अस्सलामु अलैकुम। 8वीं जमात में बैठे प्यारे बच्चों, मेरा जो सब्जेक्ट है आज वो है इंग्लिश, और जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जो पिछले कई दिनों से मैंने लिया है। तो प्यारे बच्चों, जो सब टॉपिक है आज का वो है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, कल हमने जो लेसन डिलीवर किया, जो मैंने आपसे बात की, जिस टॉपिक पर मेरा जोर रहा कल, तो वो था असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने उसका दूसरा पार्ट लिया है, इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस देखना है अब ये कि इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या है, इसमें क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से देखिए, अपनी जो पेंसिल है और जो नोटबुक है, एक्सरसाइज बुक है, अपने पास रखिए, अपने सामने रखिए, और पेंसिल हाथ में उठा के या पेन वगैरह जो भी हो, तो कोई पॉइंट यहाँ पर आएगा तो इसको लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखिए कि मैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में क्या कुछ कहने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें अथॉरिटेटिव कमांड आता है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये देखो, अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव कमांड, ये इसमें आता है, यानी इसमें एक ऑर्डर आता है, ठीक है। एक ऑर्डर आता है, एक हुक्म आता है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो ऐसे जुमले जब आप देखेंगे, देख पाएंगे, या इफ़ यू कम अक्रॉस सच वर्ड्स, सच सेंटेंसेस रादर, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसमें कमांड आती है, एक ऑर्डर आता है, ठीक है। एक ऑर्डर आता है इसमें। तो प्यारे बच्चों, आप देखिए, कमांड या ऑर्डर, तो इसमें और एक चीज़ भी आपको जहन में रखना है, वो है रिक्वेस्ट। वो है रिक्वेस्ट। तो आप गौर से देखिए, रिक्वेस्ट भी इसमें आता है, कमांड भी आता है, ऑर्डर आता है, और रिक्वेस्ट भी इसमें आता है। तो अगर ऐसे जुमले आपको कभी सामने उनका सामना करना पड़ेगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी इनमें कमांड भी है, इनमें रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जब कमांड वाली सेंटेंस आप देखेंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस है। ऑर्डर इसमें जब आप पाएंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह रिक्वेस्ट अगर आपको इसमें आएगा, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा, आप समझ पाएंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं। तो प्यारे बच्चों, हम लिखने की कोशिश कीजिए दो तीन, ताकि पता चले, हम उनको रिकग्नाइज करेंगे, हम की उनकी पहचान करेंगे कि कैसे ये जुमले बनते हैं, ठीक है। तो मैं एक लिख रहा हूँ यहाँ पर, शट द डोर। शट द डोर, मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप डाल दिया। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। उसका मतलब ये है कि ये कोई कमांड है, ये कोई ऑर्डर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल पता चला हमें यहाँ पर कि हमें उठना है, हमें दरवाज़ा बंद करना है। ये ऑर्डर है, ये एक हुक्म है, ये एक कमांड है। तो प्यारे बच्चों,
इस जुमले को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। कभी हम ये भी लिख सकते हैं ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। फुल स्टॉप डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों गौर से देखिए, मैंने लिखा ओपन द विंडो, तो यहाँ भी ऑर्डर आ गया, यहाँ भी एक कमांड आ गई, जाओ ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, खिड़की खोल दो। तो मुझे उठना है, आपको उठना है, तो आपको खिड़की खोलनी है। उसका मतलब ये है कोई ऑर्डर आ गया है हमें, पेरेंट की ओर से, दोस्त की ओर से, क्लास में बैठे अपने सर की ओर से। तो ये ऑर्डर भी है, कमांड भी है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जुमलों को हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, यानी जिसमें कमांड हो, जिसमें ऑर्डर हो। तो प्यारे बच्चों, अब एक दो लगाएंगे रिक्वेस्ट वाले। देखो तीसरा जुमला मैंने यहाँ पर लिख लिया, प्लीज fetch a glass of water, please fetch a glass of water, फुल स्टॉप डाल दिया मैंने यहाँ पर। तो गौर से देखिए प्यारे बच्चों, प्लीज़ फैच ए गिलास ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप डाल दिया। तो जब प्लीज़ आ गया तो उसका मतलब ये है कि एक रिक्वेस्ट आ गई, बराई मेहरबानी एक पानी का गिलास ले आइए। यानी इसने यहाँ पर प्लीज़ का इस्तेमाल किया। तो प्लीज़ का मतलब है उसने एक रिक्वेस्ट की, हमें एक इल्तिजा की, एक इल्तिमास की, ठीक है। तो एक आरज़ू हुई उसकी कि मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए। तो यहाँ पर जब प्लीज़ आ गया तो ये रिक्वेस्ट बन गया, ठीक है। तो इसी तरह ये जुमला भी किस में आ गया, इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो ये भी अब बन गया इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक रिक्वेस्ट आ गई कि मेरे लिए एक पानी का गिलास ले आइए, ठीक है। तो इसी तरह हम और एक भी लिख सकते हैं आपको, ताकि आपको जहन नशीन हो जाए ये कि इम्परेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हों और कैसे होते हैं, उनकी पहचान आपको हो जाएगी, ठीक है। प्लीज़ do this work well in time, full stop, please do this work well in time, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको प्लीज़ आ गया फिर से। तो डू दिस, उसने एक नदामत की है, यानी मैंने एक नदामत की है कि इस काम को मुकर्ररा वक़्त में मुकम्मल कीजिए, इस काम को मुकर्ररा वक़्त में मुकम्मल कीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक आजिज़ी ज़ाहिर की, एक रिक्वेस्ट ज़ाहिर की, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्लीज़ लिखा, प्लीज़ डू दिस वर्क, इस काम को कीजिए, मेहरबानी करके इस काम को कीजिए अपने मुकर्ररा वक़्त में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, तो जब मैंने प्लीज़ डू दिस वर्क वेल इन टाइम, तो यहाँ पर एक सेंस मिला हमें कि यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आती है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था तीसरा जुमला, प्लीज़ फेच गिलास ऑफ वाटर, यहाँ पर भी हमें मिला एक सेंस किसका, रिक्वेस्ट का। तो इसी तरह यहाँ पर हमें एक ऑर्डर मिल गया है, कौन से जुमले में, जो दूसरा जुमला यहाँ पर आप देखिए, एक ऑर्डर मिला है यहाँ पर, ओपन द विंडो,
यानी मुझे ये खिड़की खोलनी है, तो मैं उठा, खिड़की खोल दी, ठीक है। तो एक ऑर्डर आ गया। इसी तरह शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो मुझे एक ऑर्डर मिला कि मुझे दरवाज़ा तो बंद करना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 जुमले कमांड के आ गए और 2 जुमले रिक्वेस्ट के आ गए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमें पता चला कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक कमांड है, एक ऑर्डर है, एक रिक्वेस्ट भी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपको और भी कुछ जुमले बनाने हैं अपनी ओर से। मैं आपको 10 सेंटेंसेस लिखने के लिए कहता हूँ। 10 सेंटेंसेस। घर में बैठ के घूमना फिरना बाहर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ हालात ठीक नहीं है, वायरस का मामला है। तो बेहतर है कि अपने घरों में बैठिए और कोशिश कीजिए जो भी क्लासेस आपके पास आते हैं उनको खोल दीजिए, उनको ऑन कीजिए, तो इनको देखिए, इनको पढ़िए कि कैसे आपके पास मुख्तलिफ जो टॉपिक्स आते हैं दिन में अपने उस उस्ताद किराम की ओर से। तो प्यारे बच्चों, तो मैंने जो आपको एक होम असाइनमेंट दिया है, यहाँ पर 10 सेंटेंसेस आपको अपने घर में बैठ के बनाने हैं, कमरे में बैठ के बनाने हैं, जिसमें आपको एक ऑर्डर भी आना चाहिए, एक रिक्वेस्ट भी आनी चाहिए, ठीक है। रिक्वेस्ट भी जब आप जुमला बनाएंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि इसमें एक सेंस आई रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो इसी तरह जो और जुमले आप बना सकते हैं, तो इसमें आपको क्या आएगा, एक ऑर्डर वाले जुमले बनाएंगे। कुल 10 बनाइए ताकि आपको एक रिहर्सल, एक ड्रिलिंग हो जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। खुदा हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ।